एक सुशांत सिंह राजपूत पे टीवी चैनल महीनों खराब कर सकते हैं, महीनों डिस्कशन कर सकते हैं, सरकार बर्खास्ती की मांग कर सकते हैं, लेकिन एनएसए का इतना भयानक गैर वापर करने के बाद भी आज कोई टीवी चैनल मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। जेल के अंदर है उस पर भी एनएसए लगता है। यह नहीं समझ में आता है कि जो ऑलरेडी जेल में है, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया कि जेल के अंदर रहा हुआ आदमी देश के लिए खतरा? जेल के अंदर जो आदमी है वो एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज को इंपैक्ट कर सकता है। कोर्ट ने जो कहा कि दिमाग ही नहीं लगाया गया, तो क्या हमारे उत्तर प्रदेश के आईपीएस और आईएएस अधिकारी जो इतने पढ़े लिखे हैं, जो समाज का क्रीम माना जाता है, वो दिमाग से पैदल हो जाते हैं या दिमाग यूज करना बंद कर देते हैं, मात्र राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बनते हैं? यानी से ये राजनीतिक हथियार बन चुका है अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए। और हमारे सत्ताधीशों को सत्ता का मद इतना है कि यदि उनको किसी ने गलत कहा तो उस पर एनएसए लगता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता है, और इस बार तुलेगी उत्तर प्रदेश सरकार। दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, प्रजातंत्र का दुर्भाग्य है। एक कानून पास हुआ पार्लियामेंट में 23 सितंबर 1980 को, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। यह कानून इसलिए पास हुआ था कि कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र रचे या लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब करे कि सरकार को काम करना मुश्किल हो जाए, या फिर एसेंशियल सर्विसेज और गुड्स जो बहुत अत्यावश्यक वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उसमें बाधा पहुंचाने का काम करे, ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए लागू होगा। एनएसए के मायने क्या थे? एनएसए लागू करने का अधिकार देश में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर को भी दिया गया था, कमिश्नर को भी दिया गया था, लेकिन 12 दिन के अंदर उन्हें राज्य सरकार से उस पर अनुमोदन लेना होगा। राज्य सरकार को बताना होगा कि हमने क्यों लिया, किस लिए लिया, इस आदमी के खिलाफ एनएसए में इसको क्यों अंदर किया, और सरकार जब उसको अप्रूव करेगी उसके बाद 12 महीने तक उस आदमी की कोई बेल नहीं। एनएसए की खासियत यह है कि जब आपको कोई अरेस्ट करेगा इस कानून के तहत, तो जरूरी नहीं कि आपके चार्जशीट फाइल करें, जरूरी नहीं कि कोई प्रोसीजर भी इसके लिए फॉलो हो। बस सरकार को लगे, कमिश्नर को लगे, डीएम साहब को लगे कि आप पे एनएसए जरूरी है, उन्होंने लगाया और आप अंदर हो गए। मैंने तोड़ना उत्तर प्रदेश सरकार को इसलिए कहा क्योंकि एनएसए का उपयोग वैसा भी इस देश में बहुत ही व्यक्तिगत राजनीतिक दुर्भावना से होता आ रहा है। मेरे पास ज्यादा नए तो आंकड़े नहीं हैं, लेकिन 1993 की एक रिपोर्ट कहती है कि 72.3%, करीब करीब 3723 ऐसे अरेस्टेड लोग थे जिनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था, कोई चार्ज भी नहीं बनता था, लेकिन दुर्भावना से उनको अरेस्ट किया गया था। 1993 की जी रिपोर्ट यदि बताती है कि 72% लोगों को बिना वजह अंदर कर दिया, तो लग रहा था कि समय बदल रहा है, लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हैं, शिक्षा बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें आती है तो राम राज्य स्थापन करने की बात करती है, और उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री भगवा पहना हो, जो हिंदू धर्म की उस गीता को गोद में रख के सरकार चलाता हो, जो राम मंदिर की दुहाई देके राम राज्य स्थापित करने की बात करते हो। वो राम राज्य जहां एक धोबी के कहने पे राम ने अपने पत्नी का त्याग किया, जहां एक धोबी के कहने को भी इतना महत्व था, वहां आम आदमी के अधिकार कैसे पैरों के तले रौंदे जाते हैं, उसका बेहतरीन उदाहरण यह है कि 2018 से 2020 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 120 ऐसे केसेस है एनएसए के जिसके ऊपर रूलिंग दिया, और रूलिंग इसलिए दिया कि जो लोग 120 केस में अंदर थे उन्होंने
हैबस कार्पस लगाया कि भाई अनलॉफुल डिटेंशन हुआ है, कोर्ट में गए, गुहार लगाई कि वो आदमी गायब है, पुलिस उठा के ले गई, कुछ करिए। कोर्ट ने जो केसेस देखे तो 120 में से 94 केसेस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लोगों को बरी किया। 120 में से 94 मतलब 26, मात्र 120 में से 26 केसेस ऐसे मिले जिस पे एनएसए लागू हो सकता था, और 94 ऐसे केसेस थे जिस पे एनएसए लागू नहीं हो रहा था। अब ये 94 केसेस कौन से थे? काउ स्लॉटर, गौ मैया, गौ माता के नाम पे जो एनएसए लगाए गए, मतलब गौ माता के वजह से जो एनएसए के पैरामीटर्स हैं, एसेंशियल सर्विस गुड्स कहाँ इफेक्ट होती है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर कहाँ इफेक्ट होती है, और देश कहाँ खतरे में है, पता नहीं। लेकिन काउ स्लॉटर में 41 लोगों को अरेस्ट किया, एनएसए लगा दिया। उनमें से 30 को छोड़ा गया, और जो 11 थे उनमें से 10 को जमानत भी दी गई, क्योंकि उस पर एनएसए लागू ही नहीं होता। कम्युनल केसेस, धार्मिक सद्भावना का ताना बाना नष्ट करने के लिए 20 लोगों पे नासा लगाया, एनएसए लगाया, और 20 में से 20 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए रद्द किए। राजनीतिक दुर्भावना से या राजनीतिक इशू से, पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर 25 लोगों पे एनएसए लगाया, उनमें से 20 को छोड़ा गया। बाकी अन्य केसेस में 34 पे लगाया, उसमें से 24 छूटे हैं। प्रश्न ये है कि एनएसए लगाते क्यों हैं? क्योंकि एनएसए में जमानत नहीं होती, ये बताना नहीं पड़ता, चार्जशीट फाइल नहीं करनी पड़ती। एनएसए की खासियत है कि जो ऑलरेडी जेल में है, जेल के अंदर है, उस पर भी एनएसए लगता है। ये नहीं समझ में आता है कि जो ऑलरेडी जेल में है, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया कि जेल के अंदर रहा हुआ आदमी देश के लिए खतरा? जेल के अंदर जो आदमी है वो एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज को इंपैक्ट कर सकता है। जो जेल के अंदर है वो सामाजिक ताना बाना खत्म कर सकता है, धार्मिक भावनाएं भड़का सकता है, जेल के अंदर का आदमी। तो फिर आपकी जेल क्या कर रही है? जेल के अंदर हो तो नासा एनएसए लग सकता है। आप जमानत पे जैसे छूटे फिर आपको एनएसए लगा के अंदर किया जा सकता है। आप किसी केस से बरी हो गए, कोर्ट से बाहर निकलते से फिर एनएसए लग के आपको अंदर किया जा सकता है। एनएसए ये राजनीतिक हथियार बन चुका है अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए। और कम से कम जिस हिसाब से एनएसए का उपयोग हो रहा है उत्तर प्रदेश में, देश के बाकी राज्यों में तो इतना एनएसए कभी इवॉक भी नहीं होता, लगता भी नहीं है। होता है, वहां केसेस होते हैं। उत्तर प्रदेश में तो हर डीएम ने, जैसा ऊपर से शायद आदेश आता होगा, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या आईपीएस ऑफिसर ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जाते हैं साहब। ये वो देश के सबसे बड़े समझदार और इंटेलिजेंट लोग माने जाते हैं। ये वो देश का पढ़ा लिखा क्रीम है जो लाखों करोड़ों लोगों के बीच में से 100 निकलते हैं छन के। वो लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। कोर्ट ने जो कहा कि दिमाग ही नहीं लगाया गया, तो क्या हमारे उत्तर प्रदेश के आईपीएस और आईएएस अधिकारी जो इतने पढ़े लिखे हैं, जो समाज का क्रीम माना जाता है, वो दिमाग से पैदल हो जाते हैं या दिमाग यूज करना बंद कर देते हैं, मात्र राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बनते हैं? आईएएस आईपीएस का काम है कि यदि जो नेता है, नेतृत्व है, हो सकता है कि वो अनपढ़ हो सकता है कि उसने ऐसे कॉलेज में डिग्री ली हो और ऐसे विधा में डिग्री ली हो जो विश्व में कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री के पास डिग्री है, जो डिग्री कभी पढ़ाई नहीं जाती। यदि वो डिग्री लेके कोई नेता आता है तो उसको कम से कम देश के कानूनों के बारे में सही जानकारी देना, और उन्होंने कोई ऑर्डर दिया या उन्होंने अपनी कोई मनीषा जाहिर की तो आईएएस आईपीएस का काम है कि उनको बताना कि ये गैर कानूनी है, ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर हमारे देश का दुर्भाग्य भी है, जो अधिकारी ऐसा प्रयास करते हैं वो अशोक खेमका हो जाते हैं। हर 3 महीने बाद उनका तबादला होता है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे हुड्डा हो, चाहे खट्टर हो। खेमका का तबादला तय है, क्योंकि वो सत्ताधीशों को बताता है कि आप गलत कर रहे हैं। और हमारे सत्ताधीशों को सत्ता का मद इतना है कि यदि उनको किसी ने गलत कहा तो उस पर एनएसए लगता है।
फिर चाहे पत्रकार हो, चाहे किसी और धर्म का हो, चाहे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो, कोई भी हो। मैं सैल्यूट करता हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट को। मैंने कई बार कहा है ऐसे कार्यक्रमों में कि आज भी देश के हाईकोर्टों से कुछ उम्मीद बरकरार है। मुझे डर भी है कि कई सर्वोच्च न्यायालय में यह हाईकोर्ट के फैसले पलट भी नहीं जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने जिस बेबाकी से उत्तर प्रदेश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है वो काबिले तारीफ है। आज के समय यदि कोई राजनीति का स्तंभ, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे मीडिया हो या चाहे जुडिशरी हो, अपना काम बाखूबी से करे तो उसे सैल्यूट करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा काम करना उनका काम है। लेकिन हो क्या रहा है साहब, आज छोटी छोटी बातों पे 4-4 दिन तक डिस्कशन चलाने के लिए एक सुशांत सिंह राजपूत पे टीवी चैनल महीनों खराब कर सकते हैं, महीनों डिस्कशन कर सकते हैं, सरकार बर्खास्ती की मांग कर सकते हैं, लेकिन एनएसए का इतना भयानक गैर वापर करने के बाद भी आज कोई टीवी चैनल मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। यह हमारा देश का अंधा मीडिया है। मैं न्यायपालिका को मान सकता हूं कि उनकी आंखों पे पट्टी होती है, क्योंकि न्यायदान करने के समय न्यायाधीशों को यह देखना नहीं होता कि कौन अपना कौन पराया, कौन किस धर्म का, कौन किस जाति का। न्यायाधीशों को सिर्फ संविधान और न्याय की किताब देखनी होती है और उस पर तोल के न्याय देना होता है, इसलिए आंखों पे पट्टी है। लेकिन जिस दिन मीडिया अपने आंखों पे पट्टी रख देगा, उस दिन फिर इस देश का प्रजातंत्र और लोकतंत्र कहां जाएगा, इस संविधान की रक्षा कैसी होगी, यह डर है। हिंद वॉइस जैसे कुछ प्लेटफॉर्म आज भी हमारे पास है, इसलिए बोलता हूं और तोलता हूं। कई लोग इससे आहत हो सकते हैं, लेकिन जो वस्तुस्थिति है, यह मेरे आंकड़े नहीं है, यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के आंकड़े हैं। यह मेरी टिप्पणियां नहीं है, यह इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है। मेरा मात्र विश्लेषण है इस टिप्पणी पे। और विश्लेषण यदि मैं गलत कहूं, यदि मैं कहूं कि मैं किसी एक राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ बोलता हूं, तो आज सच्चा बोलने के लिए मैं वो आरोप भी मेरे सर पे लेने को तैयार हूं, क्योंकि यदि इस देश का संविधान बचेगा तो यह देश बचेगा, और यदि देश ही नहीं बचेगा तो फिर बाकी किस चीज कोई मायना नहीं रखता। ना कोविड मायना रखेगा, ना इस देश की जो मंदी चल रही है, देश में जो आर्थिक संकट है वो मायना नहीं रखेगा, ना चाइना का संकट मायना रखेगा, ना पाकिस्तान का संकट मायना रखेगा। क्योंकि देश ही नहीं रहा तो फिर ये सब चीजें क्या होगी। देश को रहना है, हर नागरिक को अपना अधिकार के लिए लड़ना होगा। न्यायपालिका अभी भी बची हुई है, इसलिए सरकार सत्ता के मद में नंगा नाच कर सकती है, लेकिन उस नृत्य को रोकने के लिए अभी भी एक अंकुश है। बस जनता को थोड़ी आवाज उठाने की जरूरत है। आप न्यायपालिका के पास जाइए, न्यायपालिका न्याय देगी। यह न्याय मुंबई हाईकोर्ट में हुआ, यह न्याय कर्नाटक हाईकोर्ट में हुआ, ये बात अलग है कि उसके बाद वो फैसला पलटा दिया गया। यह न्याय गुजरात के हाईकोर्ट से आता है, कई बार चेन्नई का हाईकोर्ट भी देता है, कई बार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो कई आयाम स्थापित किए हैं, उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने भी ऐसे ही डिसीजंस दिए हैं। मैं सैल्यूट करता हूं जुडिशरी को, और मैं आशा करता हूं कि कम से कम इतना बड़ा तमाचा मुंह पे पड़ने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार कम से कम अब एनएसए को सोच समझ के उपयोग में लाएगी, और जो आईएएस आईपीएस है वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनेगी। क्योंकि सत्ताधीश आते जाते हैं, आज किसी की सत्ता, कल किसी की सत्ता, लेकिन इस देश, उस राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जितनी व्यवस्था है वो तो आईपीएस आईएएस संभालते हैं। उनकी जवाबदेही संविधान के प्रति है, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है, क्योंकि वो भी जनता में से एक है। उनके माता पिता भी किसी ना किसी राज्य में नागरिक ही होंगे। उनके अधिकारी की रक्षा कोई ना कोई करता होगा, तो यहाँ के अधिकारियों की रक्षा आपको करनी होगी।
आज इतना ही, फिर आऊँगा मैं किसी नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा हिंद वॉइस।